श्री राम कृष्ण देव के चरण कमलों में युवक नरेंद्रनाथ के सिंह सौंदर्य और साहस में पूर्ण सामंजस्य था। उनके शरीर की बनावट कसरती युवक की थी। वाणी अनुनाद एवं स्पंदनपूर्ण तथा बुद्धि अत्यंत कुशाग्र। खेल कूद में उनका एक विशेष स्थान था तथा दार्शनिक अध्ययन एवं संगीत शास्त्र आदि में उनकी प्रवीणता बड़े उच्च स्तर की थी। अपने साथियों के वे निर्द्वंद्व नेता थे। कॉलेज में उन्होंने पाश्चात्य विचारधाराओं का केवल अध्ययन ही नहीं किया था, बल्कि उसको आत्मसात श्री और इसी के फलस्वरूप इनके मस्तिष्क में प्रखर तर्कशीलता का बीजारोपण हो गया था। उनमें एक और जहां आध्यात्मिकता के प्रति जन्मजात प्रवृत्ति तथा प्राचीन धार्मिक प्रथाओं के प्रति आदर था, दूसरी ओर उतना ही उनका प्रखर बुद्धियुक्त तार्किक स्वभाव था। परिणाम ये हुआ कि इन दोनों विचारधाराओं में संघर्ष उत्पन्न हो गया। इस द्वंद्व परिस्थिति में उन्होंने ब्राह्म समाज में कुछ समाधान पाने का यत्न किया। ब्राह्म समाज उस समय की एक प्रचलित धार्मिक सामाजिक संस्था थी। ब्राह्य समाजवादी निराकार ईश्वर में विश्वास करते थे, मूर्ति पूजा का खंडन करते तथा विभिन्न प्रकार के सामाजिक सुधारों में कार्यरत रहते थे। नरेंद्रनाथ का एक प्रश्न ये था, क्या ईश्वर का अस्तित्व है? इस प्रश्न के निर्विवाद उत्तर के लिए वे अनेक विख्यात धार्मिक नेताओं से मिले, किंतु संतोषजनक उत्तर न पा सके। उनकी आध्यात्मिक पिपासा और भी बढ़ ही गई। इसी क्रांतिक क्षण में उन्हें अपने प्रोफेसर विलियम हेस्टी के शब्द याद आए। प्रोफेसर हेस्टी ने यह बतलाया था कि कलकत्ते के समीप दक्षिणेश्वर में एक साधु निवास करते हैं, जिनको वैसी ही समाधि होती है जैसी वर्ड्सवर्थ ने अपनी कविता द एक्सकर्शन में वर्णित की है। इसी बीच कहीं नरेंद्रनाथ के चचेरे भाई रामचंद्र दत्त ने भी उनसे इन साधु के बारे में जिक्र किया था और प्रेरणा दी थी कि वह वहां जाकर उन साधु के दर्शन करें। यह बात कोई 1881 ईस्वी की है। यही शुभ समय था जबकि इन दो महान आत्माओं का दिव्य मिलन हुआ था। एक वर्तमान भारत के ईश्वरीय अवतरण भगवान श्री रामकृष्ण और दूसरी ओर उनके संदेशवाहक विवेकानंद। नरेंद्रनाथ ने उनसे पूछा, महानुभाव, क्या आपने ईश्वर को देखा है? हाँ, मैंने उन्हें देखा है, ठीक ऐसे ही जैसे तुम्हें देख रहा हूं, बल्कि तुमसे भी अधिक स्पष्ट और प्रगाढ़ रूप से, श्री रामकृष्ण देव ने दृढ़ता से उत्तर दिया। बड़े प्रसन्न हुए विवेकानंद। चलो अंततोगत्वा कोई ऐसा तो मिला जो स्वयं अपनी अनुभूति के आधार पर यह तो कह सका कि ईश्वर का अस्तित्व है। नरेंद्रनाथ का संशय स्वाहा हो गया। शिष्य की शिक्षा का श्री गणेश यहीं से प्रारंभ हुआ। मनोरंजक बात यह कि यदि श्री रामकृष्ण देव ने नरेंद्रनाथ की विविध रूपेण परीक्षा ले ली थी, तो नरेंद्र भी श्री रामकृष्ण देव के आध्यात्मिक दावे की सत्यता की जांच करने में चुके नहीं थे। एक समय ऐसा आ गया था जब 1884 ईस्वी में पिताजी के निधन के बाद नरेंद्रनाथ के परिवार को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। गुरुदेव ने सुझाव दिया कि दक्षिणेश्वर में मां काली के श्री चरणों में प्रार्थना करो, जिससे कि परिवार का दुख दूर हो जाए। नरेंद्रनाथ प्रार्थना करने तो गए, किंतु धन और संपत्ति के स्थान पर मांग ली केवल ज्ञान और भक्ति। शनः शनः उन्होंने गुरुदेव के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। गुरुदेव श्री रामकृष्ण ने अपने असीम धैर्य द्वारा इस नवयुवक मत की क्रांतिकारी भावना का शमन कर दिया। उन्हें संशयात्मिकता से निश्चयता की ओर एवं वेदना से आध्यात्मिक रसास्वादन की ओर अग्रसर कराया। कहना तो वह होगा कि आध्यात्मिक संबल एवं निर्देश से भी अधिक उनके प्यार ने ही नवयुवक नरेंद्रनाथ को जीत लिया और शिष्य ने भी अपने गुरु को उसी प्रकार भरपूर रूप से प्यार किया। कहना न होगा कि श्री रामकृष्ण देव की अस्वस्थता ही, जिसके कारण उन्हें कलकत्ता शहर के बाहर काशीपुर ले जाया गया, एक ऐसा साधन बनी जहां से नरेंद्रनाथ की पूर्ण शिक्षा का प्रारंभ श्री गुरु चरणों के समीप हुआ। यही समय था जब उनके भीतर प्रबल आध्यात्मिक पिपासा जागृत हुई थी, जिसका विकास उनकी अनेकानेक प्रबल साधनाओं द्वारा हुआ। गुरुदेव ने इस अवसर का बड़ा सुंदर सदुपयोग किया और अपने अनेक नवागत भक्तों को नरेंद्रनाथ के नेतृत्व के अंतर्गत लगा दिया। एक दिन नरेंद्र ने जब उनसे निर्विकल्प समाधि के वरदान की प्रार्थना की, क्योंकि निर्विकल्प समाधि साधारणतया आध्यात्मिक अनुभूति को सर्वोच्च अवस्था मानी जाती है, तो श्री रामकृष्ण देव ने क्षुब्ध होकर यही कहा, तुम्हें लज्जा नहीं आती? मेरी धारणा तो ये थी कि तुम एक महान वटवृक्ष के समान बढ़ोगे, संसार के शोक ताप से हजारों का त्राण करोगे, किंतु अब मैं देखता हूं कि तुम केवल अपनी ही मुक्ति के इच्छुक हो। किंतु साथ ही यह भूलना न होगा कि नरेंद्रनाथ को परम वांछित आत्मानुभूति हो चुकी थी। यद्यपि गुरुदेव ने यह अवश्य कह दिया था कि उसकी चाबी उन्हीं के पास रहेगी और द्वार उस समय तक न खोला जाएगा जब तक नरेंद्र अपना वह कार्य पूरा न कर ले जिसके लिए वे इस संसार में आए हैं। अपनी महासमाधि के 3-4 दिन पूर्व श्री रामकृष्ण देव ने नरेंद्रनाथ को अपनी स्वयं की सारी शक्ति दे डाली और उनसे कह दिया, मेरी इस शक्ति से जो तुम में संचारित कर दी है, तुम्हारे द्वारा बड़े बड़े काम होंगे और उसके बाद, केवल उसके बाद वहां चले जाओगे जहां से आए हो। 1886 ईस्वी में श्री रामकृष्ण देव की महासमाधि के बाद अनेक नवयुवक भक्त नरेंद्रनाथ के नेतृत्व में वराहंगा स्थित एक पुराने ध्वस्त घर में एकत्र हुए।
यहीं प्रबल तपस्या तथा आध्यात्मिक साधनाओं का प्रारंभ हुआ तथा श्री रामकृष्ण संघ की नींव पड़ी और इन्हीं दिनों अपने अनेक गुरु भाइयों को साथ लेकर नरेंद्रनाथ औरपुर गए, जहां बड़े दिन 1886 के अवसर एक खुले स्थान में अग्नि के चारों ओर बैठकर संन्यास आश्रम का संकल्प लिया। वराहंगा में जो दिन व्यतीत हुए वे बड़े ही आनंद के थे। वहां खूब अध्ययन होता था और प्रचंड आध्यात्मिक साधनाएं। अब समय आ गया जबकि सन्यासी भक्तों ने मानव परिव्राजक जीवन का आंतरिक आह्वान सुना। फलतः 1888 ईस्वी के समाप्त होते होते नरेंद्रनाथ समय समय पर मठ से बाहर भी जाने लगे।